तो चलिए फटाफट पूरा पेपर का आंसर देखते हैं। हर एक क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पूरे 60 में 60 नंबर आपके इस पेपर में आने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर पहला क्वेश्चन देखूं तो आपको इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है प्रमुख यमुनोत्तर का मान है। चार ऑप्शन आपके इसमें दिए गए हैं। राइट आंसर देखिए आपको इसमें 0 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपका दूसरा, आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपका चार ऑप्शन दिया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव और आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो इसमें आंसर है यहाँ पे पूरा पाषाण आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन तीसरा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सोत कुकेंडा या फिर आपका धोलावीरा। आंसर देखिए आपका बी नंबर इसमें करेक्ट है। चौथा देखो, झगड़ों को निपटारा करने वाली सरकार का आपका अंग कौन है। कार्यपालिका, उप विधान पालिका, न्यायपालिका या फिर देखिए उपरोक्त सभी। देखिए आपको इसमें आंसर सी नंबर करना है, न्यायपालिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिए क्या दिया है, कौन सा निकाय ग्रामीण कार्यक्रम लागू के लिए जिम्मेदार है। नगर पालिका, ग्राम सभा, नगर निगम और आपका पंचायत समिति। तो देखो आपको इसमें जो ग्रामीण की दिखता है ना, वो आपका दिखता है पंचायत समिति। तो मेरे प्यारे फ्री फायर लवर्स, मेरे प्यारे स्कूलों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट पहले चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो आपका यहाँ पे 20,000 सब्सक्राइबर बचे हैं। जल्दी से आप यहाँ पे 4 लाख पहुंचा दीजिए भाई साहब। वार्षिक का पेपर आपको 100% आपको दिया जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 तक फिर 10 तक दिए गए हैं। इसमें यहाँ पे मकर रेखा आपका किस पर स्थित है। एक एक नंबर क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, तो आप ध्यान से सुनना। आपके सभी आंसर अभी मैं आपको लिख कर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आपको लिखना है मकर रेखा आपका जो है 23 डिग्री 23.5 डिग्री आपका दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और सातवां देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और देखभाल करने को किस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको जो क्या करना है यहाँ पे घरेलूकरण आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आठवां देखिए, हिमाहान हिमालय कौन से आपका नाम जाना जाता है। तो आपको इसमें हिमाद्री करना है। और 9 नंबर, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। आपका इसका आंसर देखिए महात्मा गांधी कर देना है। 10वां क्वेश्चन देखिए, वह अधिकारी जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है क्या कहलाता है। आपका इसमें हो जाएगा तहसीलदार। अब चलिए सभी के आपको आंसर दिखा देते हैं। तो देखो आपको पहले का आंसर आपका 0 डिग्री, दूसरे का पूरा पाषाण, तीसरे का मोहनजोदड़ो, चौथे का न्यायपालिका और पांचवे का आपका पंचायत समिति। छठे का आंसर देखिए आपका 23 सही 1/2 ऐसे लिखिएगा। ठीक है, डिग्री दक्षिण में। तो आपको यहाँ पे ऐसा लिख देना आंसर जो भी आपका सही है। सातवें घरेलूकरण, आठवें के हिमाद्री, 9 का महात्मा गांधी और 10 का आपका हो जाएगा देखिए आपका तहसीलदार। ठीक है, इसके बाद देखो आपका इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन आपको जो है इसमें 2-2 अंक के आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं। तो आपको देखिए ये कहलाते हैं आपका खगोलीय आपका पिंड कहलाते हैं। और 12वां देखिए, घास वाले मैदान को कितने साल पहले आपका देखिए आपको बताना है। तो आपको देखिए आपका ये हो जाएगा 12,000 साल पहले। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं कौन सा युग कहलाता है। ये आपका कहलाता है मध्य पाषाण युग। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो देखो आपको जो 14 नवंबर आता है ना बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर यही है ना। और मोहन के मित्र का नाम क्या है आपको ये बताना है। चलिए आपको आंसर 16वां क्वेश्चन देखिए, स्तूप का आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपका यहाँ पे टीला होता है। अब देखो आपको मैं सभी का आंसर दे देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन 11 का आंसर खगोलीय दूरी गोली पिंड, 12 का आंसर 1200 साल पहले और मध्य पाषाण, 14 का आंसर जवाहरलाल नेहरू, 15 का देखिए आपको डाका चलाना और 16 का आंसर टीला। देखिए 15 का आपको आंसर मैंने यहाँ पे पढ़ा नहीं था आपका बता दिया था ना क्वेश्चन। ये देखिए इसका भी आंसर हो गया। अब आपको देखने को मिलेगा 16 से आपके यहाँ पे 17 से लेके 22 तक क्वेश्चन आपके 3-3 अंक वाले। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। अक्षांश और रेखाएं किन्हें कहा जाता है। ये 17वें क्वेश्चन 18वें में पूछा है। 19वां, वेद के कितने प्रकार हैं, सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है। 20वां देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में आवश्यक लक्षण क्या है। 21, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है आपको बताना है, उसकी उपलब्धि क्या थी। समाज के वेद समूह कौन से हैं जो गणों की भाषाओं का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, इसके साथ देखिए आपका 23 से 26 तक क्वेश्चन आपके 5-5 अंकों वाले हैं। इसमें जीव प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है। राजनीतिक मानचित्र क्या है। पांडुलिपियों और अभिलेखों में प्रमुख अंतर बताना है। वर्षा जल संचयन और इसकी विधि बतानी है। चलिए एक एक करके उत्तर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 17 का आंसर 16 का आंसर आपको मिल चुका है। 17 का आंसर देखिए अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं। तो आपको लिखना है जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है जल में आपका उपलब्ध है जो हमारे लिए आवश्यक है। और तीसरा, पृथ्वी पर जीवन दायनी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। इसके बाद देखो आपका 18 का उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है,
मैथ्स का ट्यूशन लगवाना पैसे की बर्बादी है। देखो, सारे ट्यूशन वालों का सिस्टम एक ही होता है, तेज बच्चों पर ध्यान देते हैं और कमजोर को भीड़ में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं पूछा गया, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, कहां से? विषुवत वृत्त से। इसके बाद देखिए आपका 19वां, इसमें आपका पूछा गया था भाई, वेद आपके जो चार है कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन है? आपका वेद है ना। यहाँ पे ऋग्वेद जो है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल हुई थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। 20वां देखिए, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण कौन से होते हैं? तो आपका पहला यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार, चुनाव देश की सभी व्यक्ति नागरिकों द्वारा किया जाता है। भाई 18 साल अगर पूरा कर ली है तो आप यहाँ पे मतदान दे सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णय उठाने के कदमों को आधार पर आपका सफाई देनी होती है। इसके बाद देखिए आपका 21वां, महिलाओं द्वारा मताधिकार का आंदोलन चलाया जाता है। इसे महिला को अधिकार आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा यूरोप या अमेरिका की महिलाओं में कार्यों में जन भागीदार का अधिकार नहीं था। आपको इस प्रकार देखिए पूरा आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन 22 का आंसर देखिए, यहाँ पे आपका पूछा गया था भाई, स्त्रियां दास तथा कमकार गणों को सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते। कौन हिस्सा नहीं ले सकते थे यहाँ पे सभाओं में? तो पहले आपको स्त्रियां दास और कमकार जो है नहीं लेते थे। तेईसवा देखिए, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है? तो ये इसलिए देखिए, जल हवा के बिना एक सीमित है और वह हमारे जीवन का मौजूद है। यहाँ पे जीव बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। मनुष्य सभी प्राणियों में जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए देखिए जीवित प्राणियों को जीवमंडल आवश्यक है। 24वां देखिए, राजनीतिक मानचित्र आपको देखिए कैसे होता है। नगरों, राज्यों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों में उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। किनको दर्शाते? देखिए आपके जो गांव हो गए, शहर हो गए, राज्य हो गए, नगर हो गए, इन सभी का आपका सीमाओं को दर्शाना ही राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। और पांडुलिपियों और अभिलेखों में से एक प्रमुख अंतर बताना है। देखिए पांडुलिपि जो होता है ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती है, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसे कठोर सतहों पर खोदकर उकेरा जाता है। यदि आपने देखिए भीमबेटका गए होंगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपका अभिलेख है क्योंकि पत्थर पर खोदे हुए हैं, है ना। और इसके बाद देखो आपको इसमें 26वां क्वेश्चन आपको जो है 25 का आंसर मिल गया। 26वां, वर्षा जल संचयन क्या है पूछा गया है, इसकी विधि पूछा गया है। तो देखिए वर्षा का जल का संचयन यहाँ पे देखिए भविष्य में उपयोग के लिए भंडारण है। इस प्रणाली में छत से पाइप के माध्यम से वर्षा को देखिए हम क्या भंडारण में टैंकों में एकत्र कर लेते हैं। और इसके देखिए कई सारे आपका यहाँ पे विधियां दिए गए हैं, है ना। छत पर इस प्रणाली में छत से वर्षा को जल को पाइप के माध्यम से एक भंडारण टैंक में पहुंचाया जाता है। दूसरा विधि आपका देखिए, जल को एकत्र करने के घर के पास एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है। गड्ढे को ईंटों, मोटे बजरी और रेत और ग्रेनाइट से अलग अलग परतों में दिया जाता है। तो इस प्रकार देखिए हमने पूरे आंसर आपको यहाँ पे बता दिए हैं। 26 के 26 क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है। फटाफट एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये रहा देखिए आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर। इन सभी का आंसर एक एक करके ले लो। ये देखो आपका 23वें का आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, आपका 22वां और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 21वां। इसके बाद आपका रहा 20वीं का आंसर और यहाँ पर आपको मिलेगा 19वां और यह रहा आपका 18वां। ठीक है, ये रहा आपका 17 का आंसर और इसके बाद आपको यहाँ पे पूरे 1 से लेकर देखिए आपको यहाँ पे 16 तक के आंसर इसमें दिए गए हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल